हर रोज़ नई कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज की कहानी में लाई हूँ अकबर और बिरबल के एक मज़ेदार किस्से की कहानी। जब भी अकबर कहीं फंस जाते हैं तो वे अपने 9 रत्नों में से एक रत्न बिरबल को जिम्मेदारी देते हैं उसे सॉल्व करने की। तो इस बार की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए कि बिरबल ने कैसे इस मैटर को सॉल्व किया। उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी कहानियाँ चैनल में और मैं हूँ तृप्ति। एक बार बादशाह अकबर अपने राज दरबार में बैठकर प्रजा की समस्याओं को सुलझा रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे और तभी राकेश और महेश नाम के दो व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर राज दरबार में पहुंचे। उन दोनों की समस्या की जड़ थी उन दोनों के घर के बीचों बीच स्थित पेड़ आम का, जो कि फलों से लबालब भरा हुआ था। मामला ये था कि आम के पेड़ का मालिकाना हक किसका है। राकेश कह रहा था कि पेड़ मेरा है और महेश भी कह रहा था कि पेड़ मेरा है। महेश का कहना था कि वह उस पेड़ का असली मालिक है और राकेश झूठ बोल रहा है। पेड़ एक और मालिक दो का मामला बहुत उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं था। दोनों पक्षों की बातें सुनकर और सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर ने यह मामला अपने नवरत्नों में से एक बिरबल को सौंप दिया। मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बिरबल ने एक नाटक रचा। उस शाम बिरबल ने दो सिपाहियों से कहा कि वो राकेश के घर जाएं और उससे कहें कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। और बिरबल ने यही बात महेश के घर जाकर दो सिपाहियों को बोलने के लिए बोली और साथ ही सिपाहियों को बिरबल ने कहा कि वो ये बात बोलने के बाद उनके घर के पीछे छुपकर सुने कि उनकी बात का महेश और राकेश के ऊपर क्या असर हो रहा है। और साथ में यह भी कहा कि राकेश और महेश को पता नहीं होना चाहिए कि तुम दोनों उनके घर आम की चोरी की सूचना लेकर गए हो। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि बिरबल ने उनसे कहा था। दो सिपाही महेश के घर गए और दो सिपाही राकेश के घर। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि राकेश और महेश दोनों ही घर में नहीं थे। तो सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया। जब महेश घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने आम की चोरी की सूचना महेश को दी। सूचना सुनने के बाद महेश ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो। आम की चोरी हो गई है तो क्या मैं खाना छोड़ दूं? और कौन सा वो पेड़ मेरा अपना है? चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। यह कहकर वो आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वहीं जब राकेश घर आया और उसकी पत्नी ने आम चोरी होने की बात राकेश से कही तो वह उल्टे पैर पेड़ की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से उसको आवाज़ लगाई, अरे खाना तो खा लीजिए। तब राकेश ने कहा कि खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो मैं पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के पीछे छुपकर उनके ये बात का नज़ारा सुना और बिरबल से जाकर बोल दिया। अगले दिन दोनों महेश और राकेश दरबार में उपस्थित हुए और उन्हीं के सामने बिरबल ने राजा अकबर से कहा कि जहाँपनाह, सारी समस्या की जड़ ये पेड़ है, तो क्यों ना इस पेड़ को काट दिया जाए। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। बादशाह अकबर ने इस बारे में राकेश और महेश से पूछा कि इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है। इस पर महेश ने कहा, हुजूर, आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूँगा। इस पर महेश ने कहा, हुजूर, आपकी हुकूमत है। वहीं राकेश ने कहा, मालिक, मैंने 7 वर्ष तक उस पेड़ को सींचा है, आप चाहें तो उसे महेश को दे दीजिए, लेकिन कृपा करके उसे कटवाएं नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उन दोनों की बातों को सुनकर बादशाह अकबर ने बिरबल की तरफ देखा और कहा, अब आपका क्या कहना है बिरबल। इस बात पर बिरबल ने अकबर को बीती रात का किस्सा सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर,
पेड़ एक और मालिक दो। कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात से साबित हो जाता है कि राकेश ही पेड़ का असली मालिक है और महेश झूठ बोल रहा है। यह सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी। चोरी करने और झूठ बोलने के आरोप लगाकर उन्होंने महेश को कारावास में बंद कर दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिश्रम किए बिना किसी और की वस्तु को छल से अपना मानना और झूठ बोलने का अंजाम बुरा ही होता है।